भारत में घुसपैठिए की एंट्री। बॉर्डर पार कर आई पाकिस्तान से आफत। जिसने उड़ा रखी है देश के किसानों की नींद। हमारे यहाँ नरमे की फसल थी, टिड्डियों का दल आया अचानक से। हमने बहुत कोशिश की बचाने के लिए, भागते टिड्डियों ने हमारे पूरा नरमे की फसल खा के चौपट कर दिया हुआ। वो अकेले नहीं, लाखों के झुंड में अटैक करते हैं। कुल मिला के अगर इनकी संख्या भी गिन दिया जाए, कम से कम 40 लाख से लेके 90 लाख तक की इनकी पॉपुलेशन है। वो पलक झपकते ही फसलों को चट कर जाते हैं। ये टिड्डियां हमने हाथ में पकड़ रखी है। हमारे नरमे की पूरी 100% फसल है वो बर्बाद हो गई, किसान हम बर्बाद हो गए। कोरोना काल में अन्नदाता का सबसे बड़ा दुश्मन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। ऐसे वक्त में जब पूरा देश कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से जंग लड़ रहा है, तब भारत के कई राज्यों में एक और हमला हुआ है। ये कोई आतंकी हमला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से आए एक अदने से घुसपैठिए का हमला है, जो बिना इजाजत लाखों करोड़ों की संख्या में झुंड बनाकर देश में घुसपैठ कर चुकी है। भारत के कई राज्यों में एक बार फिर से टिड्डियों ने हमला किया है और ये दल अब यूपी की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसने हमारे अन्नदाता की, हमारे किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। और ये टिड्डी अन्नदाता की दुश्मन कैसे साबित हो रही है, आइए देखते हैं। ये तबाही फैलाने वाला वो दुश्मन है जो दिखता तो छोटा सा, लेकिन जब ये बर्बादी करने पर उतरता है तो सरकार से लेकर प्रशासन सबके होश उड़ाते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई ये वो आफत है जिसने सीधे अन्नदाता के पेट पर अटैक किया है। जी हाँ, कोरोना वायरस से पूरा देश पहले ही बेहाल है और अब टिड्डियों की मुसीबत ऐसे गले पड़ी कि सरकार की भी नींदें उड़ गईं। सैकड़ों, हजारों में, बल्कि लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने रात के स्याह अंधेरे में बॉर्डर पार से घुसपैठ की तो ये देखकर हर कोई सन्न हो गया। किसानों का ये दुश्मन गोली से नहीं डरता, बल्कि लोग इस टिड्डी ब्रिगेड को थाली और ड्रम पीटकर भगाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन ये जिद्दी और गुस्ताख टिड्डियों का झुंड टस से मस नहीं हो रहा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाखों हेक्टेयर फसल और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब टिड्डियों का ये दल उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठ को तैयार है। इस वक्त टिड्डी के दो दल सक्रिय हैं। पहला दल एमपी के पन्ना से आगे बढ़ रहा है, जिससे यूपी के महोबा, बांदा और चित्रकूट को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसके अलावा इनसे सटे हुए जिले हमीरपुर, प्रयागराज और फतेहपुर सीकरी को भी सतर्क रहने को कहा गया है। जबकि टिड्डियों का दूसरा दल मध्य प्रदेश के मुरैना से यूपी की सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो आगरा में एंट्री लेने वाला है। कृषि विभाग का कहना है कि ये टिड्डी दल फतेहपुर सीकरी से होकर आगरा में प्रवेश कर सकता है। टिड्डी दलों के हमले को लेकर आगरा और मथुरा में हाई अलर्ट जारी किया गया। इटावा और फिरोजाबाद प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश हैं। टिड्डियों के हमले से बचने के लिए नगर निगम ने कीटनाशक छिड़काव की तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार को बड़े टिड्डी दल ने अपना रुख धौलपुर आगरा की तरफ कर लिया, जबकि एक छोटा दल मध्य प्रदेश के शिवपुरी के इर्द गिर्द आसमान में देखा गया। टिड्डी के इस दल से निपटने के लिए आगरा में कृषि विभाग ने 205 ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को एमपी से होता हुआ पहला टिड्डी दल झांसी पहुंचा था। जैसे ही इन टिड्डी दलों ने डेरा जमाना शुरू किया, उन पर कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया, जिससे लगभग 40 लाख टिड्डियां मारी गई थी, जबकि बचे हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर की तरफ उड़ गए थे।
किसान इन टिड्डियों से बचने के लिए हर इंतजाम कर रहे हैं। खेतों में धुआं करके टिन और ड्रम बजाकर इन टिड्डियों को भगाया जा रहा है, क्योंकि तेज आवाज सुनकर ये टिड्डी दल आगे बढ़ जाता है। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों पर रसायन के छिड़काव के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात की गई। लेकिन इस अन्नदाता के इस सबसे बड़े दुश्मन का खतरा बरकरार है। पाकिस्तान से आई इन घुसपैठी टिड्डियों ने कोहराम मचा दिया है। टिड्डियां सीधे तौर पर इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाती, ना ही उन पर हमला करती है, लेकिन इस छोटे से उड़ने वाले दुश्मन से किसान बेबस हो जाता है और उस पर मार दोहरी पड़ती है। यानी आप खुद समझ सकते हैं कि टिड्डियां किसानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में टिड्डी अटैक के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी टिड्डियों से निपटने की तैयारी कर रही हैं। इस बीच एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि बारिश टिड्डियों की मुसीबत को और बढ़ा सकती है और शहरों पर इनका अटैक और खतरनाक हो सकता है। इस बीच एक बात हैरान करने वाली सामने आई है कि लॉकडाउन ने टिड्डियों की रफ्तार को और तेज कर दिया। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के बाद अब टिड्डी दलों का हमलावर दल दिल्ली एनसीआर की सीमा तक चढ़ आया है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जिलों में टिड्डी दलों के हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम में गर्मी के प्रकोप बढ़ने से इनका हमला और तेज हो गया है। टिड्डियों का हमला भारत के साथ ईरान और अफगानिस्तान की परेशानी भी बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के लिए तो ये राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है। भारत ने टिड्डियों से निपटने का अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अभी टिड्डियों का खतरा और बढ़ने वाला है। ये टिड्डी दल वैसे तो जुलाई से सितंबर तक हमला करते हैं, लेकिन इस बार इनके जल्दी आने की कई वजहें हैं। लॉकडाउन से मिली टिड्डी दल को ताकत, मॉनसून साबित होगा टिड्डियों का मददगार, शहरों में और घातक होगा टिड्डियों का हमला। एक्सपर्ट की माने तो टिड्डियों का हमला हर साल होता है। ज्यादातर ये जुलाई से सितंबर के बीच हमला करते हैं, लेकिन इस बार मौसम में हुए बदलाव ने टिड्डियों को पहले ही पनपने का मौका दे दिया। अगर ये समझना हो कि टिड्डियों के अटैक होने का जो टाइमिंग है वो यूजुअली जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच का होता है। और अब आप देखें कि 2020 की शुरुआती दिनों में काफ़ी अच्छी बारिश सदर्न ईरान वगैरह में हो रही थी, जो कि ये जो टिड्डी दल हैं ये साउथ अफ्रीका के साइड से होता हुआ ईरान के रास्ते और ईरान से पाकिस्तान के रास्ते, ये इनका रूट भी है, ये इसी इलाके से आ भी रहे थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कोरोना काल में जारी लॉकडाउन भी इन टिड्डियों के लिए वरदान साबित हुआ। ईरान हो, पाकिस्तान हो या फिर हिंदुस्तान, हर जगह लॉकडाउन की वजह से इन टिड्डियों को आगे बढ़ने में मदद मिली। कि इनका शहरों की तरफ में बढ़ने का मुझे लगता है, क्योंकि जब इनको भगाया जाता है तो इनके लिए बहुत सारे तरह के पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लस साउंड जो है लाउड साउंड इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखेंगे कि लॉकडाउन के पीरियड में चारों तरफ सड़कों पे सभी जगहों पर गाड़ियां बंद, फैक्ट्रियां बंद, तो एक तरह से शांति का माहौल है। तो उससे भी इनको शहरों की तरफ मुड़ने में, और प्लस जैसे आप जहाँ खड़ी हैं वहाँ खुद ही देखिए कितनी ग्रीनरीज हैं जो कि खेतों में अब उस तरह से या राजस्थान के उस डेजर्ट के इलाके में वैसी नहीं मिल पाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने शहरों की तरफ रुख किया। अक्सर गांवों में खड़ी फसलों को चट कर जाने वाली टिड्डी दल अब शहरों पर भी हमला करने लगे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक गांवों के मुकाबले शहरों में टिड्डियों का हमला और घातक साबित हो सकता है। देखिए, वो इसलिए शहरों में चैलेंजिंग ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि गांवों में, खेतों में या जैसलमेर के इलाकों में जब आप करते हैं तो थ्रू ड्रोन
बड़े बड़े कंट्रीज़ में तो हेलीकॉप्टर से भी छिड़काव केमिकल्स के किए जाते हैं, मगर शहरी एक रिहायशी इलाका है, तो आप यहाँ पर कोई ऐसे बड़े छिड़काव को आप थ्रू ड्रोन के या हेलीकॉप्टर के आप नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। उन्हें यह भी बताया जा रहा है किस तरह टिड्डियों के हमले से निपटा जा सकता है। और थालियां बजा करके टिड्डी दल ज़्यादातर यह है कि भागने का स्थिति में होता है, तो किसानों के लिए हमारी एडवाइजरी ये है कि अगर ऐसी नौबत आती तो डब्बे और थालियां बजाएं ताकि इससे रोकथाम कर सकें। इसके अलावा हल्ला करके खेतों में धुआं लगा करके भी टिड्डी दल से बचाव किया जा सकता है। और जो इसकी जो क्लोरोपाइरीफास है रासायनिक जो हमारी है, पर इसको 20% ईसी या लैम्डा साई हेलोथ्रीन 5% ईसी के छिड़काव से भी हम टिड्डी से बचत कर सकते हैं, और ये हम पे पर्याप्त मात्रा में है। टिड्डियों का हमला कितनी बड़ी चुनौती है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उनको नष्ट करने में जुटा है। केंद्र सरकार ने टिड्डी दल से निपटने के लिए एनडीआरएफ फंड से राजस्थान को 68 करोड़ 65 लाख रुपए भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल भारत में टिड्डियों की एक घुसपैठ पाकिस्तान से हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई, जहां से टिड्डियों के ये झुंड यमन पहुंचे और फिर ईरान से होते हुए अप्रैल के महीने में पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद राजस्थान और गुजरात के रास्ते टिड्डियों के ये झुंड भारत में दाखिल हुए और अब उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत के कई राज्यों में तबाही मचा रहे हैं। हवा में उड़ती टिड्डियां, फसलों पर चिपकी टिड्डियां, दीवारों पर बैठी टिड्डियां, पेड़ के तने तक नहीं दिख रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ टिड्डियां। लाखों करोड़ों की संख्या में उड़ते टिड्डियों के ये दल किसानों के लिए आतंकवादियों से कम नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में इन टिड्डियों ने आतंक मचाया हुआ है। पेड़ पौधों के पत्ते हों सब खा जाते हैं, कुछ ही घंटों में पूरी फसल चट कर जाते हैं और ये बहुत तेजी से मूव करते हैं। 100 से 150 किलोमीटर प्रतिदिन ये मूव कर जाते हैं। तो अभी एक टिड्डी दल आया था दौसा तक, तो इसलिए जनपद आगरा में अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि वो मात्र 150 किलोमीटर आगरा से दूर है, तो इसलिए हमने जनपद में अलर्ट जारी किया था कि सभी लोग सावधान हो जाएं। भारत में सीरियल अटैक करते टिड्डियों के ये दल ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचे हैं, जिन्होंने पहले राजस्थान और गुजरात में फसलों को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पहुंचकर ही कहर नहीं ढाया, अब ये उत्तर प्रदेश में भी आतंक मचा रहे हैं। पेड़ पौधों और फसलों के पत्ते, फूल, फल, बीज, हजारों लाखों टिड्डियां एक साथ धावा बोलती हैं और चंद ही मिनटों में सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। इन्हें भगाने के लिए किसान कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं, खाली पीटकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। कई जगह पर खेतों में धुआं करके भी टिड्डियों से निजात पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लाखों करोड़ों टिड्डियों के आगे ये सारी कोशिशें कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा पा रही हैं। राजस्थान में तो टिड्डियों ने गांव के अलावा शहरों में भी धावा बोल दिया है, जहां के 16 जिले टिड्डियों के आतंक से प्रभावित हैं। जयपुर के कई रिहायशी इलाकों में टिड्डियों ने ऐसे कब्जा कर लिया है कि लोग घरों से बाहर निकलने तक में डर रहे हैं। हमारे यहाँ नरमे की फसल थी, टिड्डियों का दल आया अचानक से। हमने बहुत कोशिश की बचाने के लिए, भाजते भाजते टिड्डियों ने हमारे पूरा नरमे की फसल खा के चौपट कर दिया हुआ। हमने बहुत पैसा लगे, हमारे बर्बाद हो गए साहब। नरमे और कपास की फसल में भारी नुकसान किया है, तो हम सरकार से और प्रशासन से ये मांग भी की है, और प्रशासनिक लोग जो हैं वो इलाके में सर्वे भी कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। ये टिड्डियां हमने हाथ में पकड़ रखी है, हमारे नरमे की पूरी 100% फसल है वो बर्बाद हो गई, किसान हम बर्बाद हो गए।
टिड्डियों के इन अथाह समंदर के अटैक का भी एक तय पैटर्न होता है, जिसकी वजह से भारत में तेजी से ये एक के बाद एक कई राज्यों को अपनी चपेट में ले चुके हैं। टिड्डियां एक दिन में 100 से 200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती हैं। इनके आगे बढ़ने की दिशा हवा की गति पर निर्भर करती है। ये सभी तरह के हरे पत्तों पर आक्रमण करते हैं। ये शाम 6 बजे से 8 बजे तक पेड़ों, झाड़ियों और फसलों पर जाकर बैठ जाते हैं और सुबह तक वहीं बैठे रहते हैं। यही वो वक्त होता है जब इन पर काबू पाया जा सकता है। इन टिड्डी दल की मूवमेंट है रात में बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो रात्रि में विश्राम करती है। तो हमारे निगरानी समिति के माध्यम से सतर्क रहना और कहाँ पे ये बसते हैं उस पर मॉनिटरिंग करना नंबर 1। और दूसरी बात, वहाँ पे उन सारे ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से हो या हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से हो या भारत सरकार से जो 7-8 टीम्स जो आई है उनके माध्यम से भी हो, केमिकल स्प्रेइंग करना उन सारे पेड़ों पे और उसको मारना, एक तो ये तय कर दिया था। दूसरा है ये जो रात्रि विश्राम करने तक इनकी जो मूवमेंट है हमें उसको ट्रैक करना, वो है नदी के किनारे या झील के किनारे। वो ट्रैक होने के बाद वहाँ पे हमारे निगरानी समितियों को सतर्क रखना। टिड्डियों के इन हमलों को रोक पाने में प्रशासन नाकाम हो रहा है। किसान खुद अपने खेतों को बचाने की कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों टिड्डियों के हमले को नाकाम करना उनके लिए भी आसान नहीं है। जानकारों को तो अब इस बात का डर सता रहा है कि अगर इस समस्या पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो टिड्डों के ये झुंड देश की राजधानी दिल्ली पर भी अटैक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद आपके मन में भी ये जानने की उत्सुकता हुई होगी कि आखिर ये टिड्डियां इतनी तबाही कैसे मचा सकती हैं। ये समझने के लिए आपको टिड्डियों के बारे में जानना होगा। दुनिया भर में टिड्डियों की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। भारत में इस वक्त जो प्रजाति सक्रिय है वो रेगिस्तानी टिड्डियां हैं। टिड्डियां अंटार्कटिका को छोड़कर सभी प्रायद्वीपों पर पाई जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक टिड्डियां दुनिया की 10% आबादी की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक कीट भी कहा जाता है। आसमान में उड़ते हुए टिड्डी दलों में 10 अरब टिड्डियां जो एक दिन में 13 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 200 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर सकती हैं। 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक की लंबी होती हैं। हर दिन अपने वजन के बराबर यानी करीब 2 ग्राम खाना खा सकती हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में फैला टिड्डियों का झुंड एक दिन में इतना भोजन कर सकता है जितने में 35,000 लोगों का पेट भर सकता है। एक मादा टिड्डी अपने जीवन में कम से कम 3 बार अंडे देती है और एक बार में 95 से 158 तक के अंडे दे सकती है। एक टिड्डी का जीवन आमतौर पर 3 से 5 महीने का होता है। टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए उन पर केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है, जैसा कि हमने तस्वीरों में भी आपको दिखाया। और यह तब होता है जब शाम के वक्त टिड्डियां एक जगह पर आराम करती हैं। टिड्डियों का हमला दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वर्ष टिड्डियों के हमले बहुत तेजी से बढ़े हैं और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जिन देशों में बेमौसम बरसात हुई है वहां नमी पाकर टिड्डियों की तादाद तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ महीनों के दौरान दुनिया के 60 से ज्यादा देश टिड्डी दलों के हमलों को झेल चुके हैं या फिर अभी झेल रहे हैं। पाकिस्तान तो टिड्डियों के आगे घुटने टेकने की स्थिति में पहुंच गया है।